वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। एंड हम आज जो है एक्सरसाइज 4.4 पे जा रहे हैं। उसमें कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वो कहता है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। इसका मतलब है हमने इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, देन हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बच्चों इसमें आपको जो एक बात याद रखने की है, हम जब भी किसी नंबर को स्क्वायर रूट लेते हैं तो दैट शुड बी इन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ऐसे करके अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्र लेट्स सपोज प्लस 2x+1 है। अब इसकी डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मतलब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको फॉर्मूला की फॉर्म लिख सकते हैं। ये आपके पास ऐसे लिखा जा सकता है, इसको 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है और इसको 2 फार्मूले का x × 1। तो ये फार्मूले की फॉर्म बनी है a² + 2ab + b², और इसे हम क्लोज करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे और हमारी जो है बात समझ आ जाएगी, जिसमें वो डिमांड कर रहा है बेसिकली हमसे कि आपने इस नंबर को सॉल्व करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फैक्टराइजेशन यहाँ पे दो तरीकों से हो सकती है। हमने एक मिड टर्म ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था 4.1 के अंदर डिटेल में, तो आप इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, आप फॉर्मूला क्लोज भी कर सकते हैं, जिसको जैसे समझ आए वो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को, क्योंकि आपने बार बार फैक्टराइजेशन की हुई है, मतलब आपने मिड टर्म ब्रेकिंग बार बार यूज़ की हुई है, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों बातें समझाते हूँ। तो पहले मैं आपको मिड टर्म की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स है और कांस्टेंट है। मिड टर्म में 1 और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 आएगा। 8 को आपने ब्रेक करना है, 8 को इस तरह से ब्रेक करना है कि एडिशन में ब्रेक करना है कि ऐड करने से तो यही है, मल्टीप्लाई करने से 16 है। जैसे 4+4 लिखेंगे 8 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा। तो यही काम मैं यहाँ पे करता हूँ। बाहर माइनस है तो आपने उन दोनों टर्म्स के साथ माइनस लगा लेना है, -4x और लास्ट में 16 आ गया। तो अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन देखेंगे, ये आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। -4 कॉमन आएगा, x-4 आएगा। तो ये आपके पास आएगा x-4 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर भी आपके पास x-4 ही आएगा। तो अब आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x-4 होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ये 2 इससे कैंसिल होगा, सिंपल x-4 बचेगा। और जब भी आप खुद से स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपने प्लस माइनस लाजमी लगाना है। अब ये प्लस माइनस क्यों लगता है, इसकी बात मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे आप 4 का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो लेट्स सपोज आप +-2 लगाते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि जब आप इस टर्म का स्क्वायर लेंगे, मतलब आप +2 का स्क्वायर लें तभी आपके पास 4 आता है, आप -2 का स्क्वायर लें तभी आपके पास 4 आता है। तो वो कहता है इस स्क्वायर रूट लेने से हमें नहीं पता कि +2 आ रहा है या -2 आ रहा है, इसलिए हम प्लस माइनस लगा देते हैं कि ये पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। दूसरा इसका तरीका क्या था वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक ना करनी हो तो आप फॉर्मूला कैसे क्लोज करेंगे, जो ऑप्शनल है आपके पास। ऐसे करके इसको स्क्वायर लिख लेंगे, इस वाली टर्म को भी लास्ट में स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे -2 फॉर्मूला का आएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म, ब्रेक कर लिया। अभी a² -2ab + b² की फॉर्म है, और ये आपको क्लोज करके देता है a - b होल स्क्वायर। इसका मतलब है इसको भी आप क्लोज करके लिख सकते हैं x-4 होल स्क्वायर। तो ये x-4 होल स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, बात आपको समझ आ जाएगी। ऑप्शनल है, मैं आपको मिड टर्म, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे से मिड टर्म समझी हुई है, तो आप इसको मिड टर्म ब्रेक कर लें, या इसके ऊपर कोई अगर फार्मूला लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ से जो है वो रेज आउट कर दिया है। ये सेम काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने खुद देखना है कि आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है या फार्मूला लगाना है। दोनों काम हो रहे हैं। जब आपके पास फर्स्ट टर्म भी किसी का स्क्वायर हो, लास्ट टर्म भी किसी का स्क्वायर हो, तो आप मिड टर्म ब्रेकिंग जो सॉरी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है। पहले हम इसको मिड टर्म भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। 9 × 4 36, ब्रेक करना है 12 को, तो आप 6+6 लिखते हैं, 6+6 से 12 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा। तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, मिड टर्म हमने बार बार सीखी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन देखेंगे, 3x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा 3x+2। इसी तरह यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा 3x+2। ये दोनों टर्म्स हमेशा सेम ही बननी चाहिए, 3x+2, और यहाँ पे एग्जैक्टली दोनों टर्म सेम आनी चाहिए, तभी हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकेंगे और तभी हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्म बन रही है, 3x+2 होल स्क्वायर। मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा, स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, आंसर विल बी +-3x+2। तो ये हमारे पास बात थी। पहले दो पार्ट आपको मैंने समझा दिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप इसके ऊपर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मतलब इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को आप इस तरह स्क्वायर बना लें,
लास्ट टर्म को आप जो है टू का स्क्वायर बना लें और सेंटर में आप टू ए बी का फॉर्मूला लगा लें, तब भी आपको बात समझ आ जाती है। जस्ट लाइक दिस, टू स्क्वायर कर लें, इधर आपके पास टू फॉर्मूले का खुद से, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2 ब्रेक कर लिया, वापस 12 भी बनता है। अब ये है ए स्क्वायर, ये है 2ab और ये है आपके पास बी स्क्वायर। इसे क्लोज करके हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको भी आप क्लोज करके लिख सकते हैं 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई तो फिर आपने स्क्वायर रूट ले लिया। अगली बात आपको समझ आ जाएगी, ऑप्शनल है, आप अगर मिड टर्म ब्रेक से करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर आप ऐसे करना चाहें तो वेल एंड गुड। मैं मिड टर्म आपको फॉलो करवा रहा हूँ तो आपने भी वही फॉलो कर लेनी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, थर्ड पार्ट आसान सा था, मैंने आप लोगों को लीव कर दिया, आप इस पार्ट की तरफ आ जाएं। अब इसमें क्या मसला है, इसमें देखें बहुत बड़ी टर्म्स आ रही हैं। जब ज़्यादा बड़ी टर्म्स आ रही हो तो उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग आपके लिए मसला हो जाएगी, या तो फिर आप यहाँ से कुछ कॉमन ले लें। कॉमन ले लेंगे तो शायद मिड टर्म थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से काम हो सकता है। मैंने आपको सिखाया हुआ है आप मिड टर्म को ही फॉलो करें, 4 कॉमन ले लें। 4 के टेबल में आता है 16 पे, तो 4 16 ज़र वाई स्क्वायर, 4 8 ज़र 32 होता है, और यहाँ पे आपके पास जो है 2 बचेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से अभी भी, सॉरी, यहाँ पे आपके पास जो है 1 बचेगा, मैंने मिस्टेकली लिख दिया। अब आपके पास जो है ये 4 तो एज इट इज़ ही चलना है, ठीक है। और इसकी आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, आप इस 16y स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे और वही आपके पास -4y इसको इस तरह से लिखेंगे, +1 -4 बोल भी -8 मल्टीप्लाई करने से आपके पास 16y स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लें, 4y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 4y -1 कॉमन, 4y -1। बच्चों बारिश हो रही है तो, और मैं बैठा यहाँ पे काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो काम है, करना ही पड़ेगा। तो करते रहते हैं, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है। तो समोसे मैंने तो मंगवा लिए हैं, आप लोग भी अपने साथ समोसे रख के काम कीजिएगा। 4y-1 है, 2 दफ़ा आ रहा है 4y-1 का होल स्क्वायर। मतलब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 4y-1, और इस तरह से पूरी टर्म का स्क्वायर। जब आप पूरी टर्म का स्क्वायर बन गया है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद आप इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, ये 2 स्क्वायर रूट से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर आपको जो मिल जाएगा, बच्चों प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना, प्लस माइनस यहाँ पे 2 इंटू 4y-1। इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो ओपन करके हमेशा लिखता है कि नहीं, बट इस तरह आप उसको ओपन कर लें, 8y-1। तो ये आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा। मेक श्योर कि आप इसको इस तरह से जो है कर लें, लास्ट में -1 नहीं आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से इस तरह से बनेगा। हम इसको ठीक कर लेते हैं यहाँ से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 4 ज़र 8 हो गया, और यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया। तो ये है हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ जाएगी। अदरवाइज अगर आप ये मिड टर्म ना करना चाहें तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको करके ऑलरेडी बता दिया था। तो इट्स योर चॉइस। आप लोग जो है मिड टर्म ब्रेकिंग अगर ना समझ आ रही हो, कुछ बड़े फैक्टर्स बन रहे हो, तो आप फॉर्मूले की तरफ चले जाइएगा, तो आपको बात जल्दी समझ आ जाएगी, जो कि अगले पार्ट में कहीं ना कहीं होगा भी, तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा भी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 आप लोगों के पास नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। अब ये भी बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है। सबसे पहला काम है आप इसके अंदर कॉमन देख लें कि इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, और आई गेस यहाँ से 2 कॉमन आएगा। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 ज़र 2, यहाँ पे 100 बचेगा, साथ में टी स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आपके पास 60t, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9। तो अब आप इसको जो है मल्टीपल वे से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसकी आप जो है मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब बहुत बड़ा नंबर आ रहा हो तो आप मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो बात मुश्किल बन जाएगी। तो आप फॉर्मूले की फॉर्म बना लें। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर, मतलब आपने इस टर्म को देखना है ये किसका स्क्वायर है, इस तरह आपने इस टर्म को देखना है ये किसका स्क्वायर है, ये आपके पास 3 स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है तो माइनस लिख लें। 2 आप यहाँ पे फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो आपके पास आएगी 10t, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 3। तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूले की फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है, ए स्क्वायर -2ab, और यहाँ पे बी स्क्वायर। तो आप इसे फॉर्मूले को क्लोज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप इसको क्लोज करें तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा 10t, और साथ में है -3, और यहाँ पे ऐसे करके आप इसका लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ आ जानी चाहिए। देन आपने क्या करना होता है कि आप इसका होल टर्म का जो है आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेते हैं, आपके पास जो है वो कैंसिलेशन हो जाती है,
और यही काम हम यहाँ पे करने लगे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपके पास बस इतनी सी आ रही है कि ये जो 2 है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे खुद देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर और इसके साथ यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 और स्क्वायर रूट बाद में कैंसिल आउट ही होते हैं, तो एट द एंड उससे जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो ये काम मैंने क्यों किया अभी आपको इसकी समझ लग जाएगी। अब यहाँ पे 10t-3 का होल स्क्वायर था, ताकि ये जब मैं स्क्वायर लूँ तो ये भी पूरे मतलब यहाँ पे भी अब मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेता हूँ, इस तरह से खुद से स्क्वायर रूट लेता हूँ। तो अब आपके पास इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, आप पूरा स्क्वायर रूट एज इट इज इकट्ठा कर दें। ठीक है, आप इस तरह लिख लें 2 है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या था 10t-3 और यहाँ पे आपके पास इस पूरे के ऊपर इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा। आप इस स्क्वायर रूट को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10t-3 और यहाँ पे आप जो है प्लस माइनस लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में या इसके आंसर में कोई ना कोई प्रॉब्लम लाजमी है दो, लेकिन फिर भी आप इसको इस तरह से इस मेथड को आप फॉलो कर लें। कोई वैल्यू की अगर गलत होगा या कुछ आपके पास अगर चेंजिंग होगी तो वो हम बाद में इसको देख लेंगे या आप उसको खुद ही देख लेंगे। मेन कॉन्सेप्ट आपने फोकस कर लेना है और मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है वो समझा दिया। इसके अगले पार्ट को देखते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, इसमें भी वही है, आपको पहले फैक्टराइज करना है और उसके बाद आपने आगे अपने फर्दर जो है सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो है 2 कॉमन पहले अप्लाई कर लें, या बल्कि 2 कॉमन के आ रहा है आप बड़ी वैल्यू कॉमन लें। अब यहाँ से 10 कॉमन ले लें। जब आप 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, आई गेस यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 400 ना हो, मुझे चेक करने दें, नहीं 40x² प्लस 20x प्लस 90, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 4x², यहाँ पे 10 कॉमन लेने से आपके पास आ जाएगा 12x और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9। तो यहाँ तक आप बात को समझ लेंगे, 10 एज इट इज़ रहेगा। इधर यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग भी आप लोग कर सकते हैं, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है 9 इंटू 4 36, तो 12 को 6 प्लस 6 लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्लोज करना है तो तब भी आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कर लें, आपको समझ आ जाएगी। मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक ही कर देता हूँ और यहाँ पे आपके पास 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 10 एज इट इज़ चलेगा, यहाँ से आप जो है 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपके पास बचेगा 2x प्लस 3, यहाँ से आपके पास फिर से 3 कॉमन है और यहाँ पे सेम बात ही बनेगी 2x प्लस 3, तो डेट विल बी 10। यहाँ पे 2x प्लस 3 एक फैक्टर बन गया और दूसरा फैक्टर भी 2x प्लस 3 बन गया और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10 इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब क्या प्रॉब्लम है कि अब आपको स्क्वायर रूट लेना होता है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन भी बताया कि अब स्क्वायर रूट लेने के लिए इस टर्म को भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था और ये उसके साथ होनी चाहिए थी। अब इसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर ऐसे करके एक स्क्वायर रूट लगा लेता हूँ खुद से और इस तरह इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा देता हूँ ताकि इसको कोई फर्क ना पड़े। अब हम करते हैं कि यहाँ ध्यान से आप बात को ज़रा फोकस कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास 10 का मैंने स्क्वायर ले लिया। 10 का स्क्वायर मैंने क्यों लिया, ताकि बात उसी तरह बन जाए सेम तरीके से। और यहाँ पे अब आपने जो है स्क्वायर रूट तो लेना ही होता है, तो आपने यहाँ पे 2x प्लस 3 होल स्क्वायर था, इसका भी आपने स्क्वायर रूट जो है वो ले लिया। अब आपके पास यहाँ पे बेसिकली इस 2 को लिखने का फ़ायदा नहीं है, ये 2 और स्क्वायर रूट उसने कैंसिल आउट ही होना होता है। तो जब आपने इसके ऊपर 2 लगा लिया, जब आप इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे तो आप इसके स्क्वायर रूट 10 एज इट इज़ लिखेंगे। स्क्वायर रूट 10, अभी स्क्वायर इसके ऊपर भी है, स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो मैं इसको कंप्लीट इकट्ठा करके लिखने लगा हूँ इस तरह से 2x प्लस 3, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं इस तरह करके लिख लेता हूँ होल स्क्वायर। उसके बाद जो है हम आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए जो है, जब होल स्क्वायर आ गया है तो अब इस पूरे के बराबर से करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 एज इट इज इंटू 2x प्लस 3। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने जो पार्ट करवाया था उसको भी चेक कर लीजिएगा, माइट भी उसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट के ऊपर 2 ना लगाया हो, तो आप उसको वहाँ से जो है वो चेक कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट 2 जो है वो वहाँ पे भी होना चाहिए था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, माइट भी मैंने ऊपर इसको अभी भी सेव जो है वो रखा हो आपको बात समझाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जी, यहाँ पे आपने आंसर में स्क्वायर रूट 2 जो है वो लगा लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो होल के ऊपर ही है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर से कैंसिल आउट नहीं होता। तो आपने इस तरह से इसको जो है वो कर लेना है। जब पूरी बात स्क्वायर रूट के अंदर है तो आपने उसको इस तरह से कर लेना है। आंसर में आपके पास शायद 2 ना दिया हो, बट माइट बी पॉसिबल आपके पास जब बुक चेंज हो या वो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में है तो वैल्यू शुड बी चेंज या वैल्यू शुड बी चेंज, तो बात आपको जो है वो समझ आ जानी चाहिए। ये हमने यहाँ से इसका थोड़ा सा वो वाला 5th पार्ट भी समझ लिया। क्वेश्चन हमारा वाइंड अप है। आपको मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में किसी अगले क्वेश्चंस के साथ।